मतलब मैं ड्रामा बहुत कम देखती हूँ, लाइक टाइम वगैरह इतना नहीं मिलता। क्या देखती हैं? फिल्में देखती हैं, किताब पढ़ती हैं, क्या कुछ और? कॉमेडी शोज अगर कभी देख लूँ या फिर कौन सा आखिरी कॉमेडी शो देखा था? आपका ही देखा था। फिर तो ये कॉमेडी ना हुआ। आज ही पता चला हमारा शो कॉमेडी है। नहीं सीधे तो जो तुम वाइंड अप करके रोंदे जाइदा गए की नहीं, वैसे आप कोशिश अच्छी कर लेते हैं। आज मैंने कोशिश की, नाकाम रहा ना। उन्होंने कहा अब ये शो देखती हैं, इसके अलावा कोई और शो? इसके अलावा कपिल शर्मा कॉमेडी वगैरह ही थोड़ी सिर्फ कॉमेडी ह्यूमरस एग्जॉस्टिंग लाइफ से थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करने के लिए कॉमेडी शो देखती है। कोई ड्रामा फिल्में वगैरह आपको नहीं देखती? कोई वहाज अली के अलावा भी कोई और अदाकार? आयजा खान, ठीक है, और हानिया आमिर। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ? लास्ट ਜਿਹੜਾ मैं देख रहा ਸੀ ना वो कोरलस उस्मान देख रहा सी। वो देख रहे थे। और शादी कभी कॉलेज वगैरह के जमाने में कोई जवानी में कोई थे, कोई फिल्मों वगैरह का शौक रहा हो? नहीं जी, कोई तब भी कोई नहीं देखी? शुरू से कोई शुरू से कोई नहीं, और ड्रामा भी नहीं देखा? शुरू से पॉलिटिक्स का सोच रहे थे। पॉलिटिक्स का ही शौक था शुरू। अच्छा, शुरू से ही शौक उनका। वो उनके लिए वही जो भी है पॉलिटिक्स के अंदर, ये हीरो भी वही है, हीरोइन भी वही है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सुहेल खान महार है। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी का शुरू से ये नारा रहा है रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन इतने साल हो गए हैं सिंध पर हुकूमत करते हुए, आज तक सिंध नंगा और भूखा क्यों है? ओए होए ये जो बंदे फुल तैयार हो गए थे सो जाते यार, सवाल का जवाब देने दो। सिंध के अंदर माशाल्लाह अगर आप खुद जाके बगैर इसके सुने कहे आप जाके विजिट करें अंदरून सिंध भी लोगों की शुरू से, ख़ास तौर से 2008 में जब सदर जरदारी साहब ने वज़ीर आज़म यूसुफ गिलान साहब को बनाया तो बिस्क प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को रोज़गार के मौके फराम किए गए, और जो हमारा नारा है वो आज तक सही दुरुस्त साबित हुआ है। आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में आज तक अपना घर अपनी छत कितने लोगों के पास है। आप खुद असेस कर लें कि हमारा नारा गलत है, और अभी भी हमारी गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने 5 लाख से ज़्यादा घर बना के लोगों को अपना घर अपनी छत के ज़रिए फराहम किए हैं, और अभी भी बहुत हद तक काम करने की ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, लोगों को डायरेक्ट रोज़गार और बिजनेस करने के मौके फराहम कर रही है। क्या बात। मुझे ये बताएं वैसे फातिमा कि आप कोई एक चीज़ अगर आपको कहा जाए कि आप चेंज कर सकती हो अपने आसपास, तो क्या होगी? सेट से लोग। सेट से तो निकाल दोगे, दिल से कैसे निकालोगे? जी, नेगेटिविटी। और नेगेटिविटी किधर फील होती है आपको सबसे ज़्यादा अपने आसपास? इन आवर फील्ड यू बेटर नो कि नेगेटिविटी लोगों की इस रिलेटेड बहुत ज़्यादा होती है। सो आई थिंक सो पीपल शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। ये वैसे नहीं है जिस तरह इसको सोचा जाता है, और आई थिंक दे शुड चेंज देयर माइंड्स इस लिहाज से। ठीक है, ये एक चीज़ आप चेंज करना, नेगेटिविटी शुड बी चेंज्ड। ओके, ये नेगेटिविटी चेंज करना चाहेंगी। और उसके अलावा 3 ख्वाहिशात हैं आपकी, कोई भी आप जिंदगी में जो आपको कहा जाए कि जी फ्री हैंड है, मतलब 3 ख्वाहिशें भी पूरी कर सकती हैं, तो क्या आपकी टॉप 3 होंगी? टू बिकम सक्सेसफुल, ठीक है, टू हैव मैन इन माई लाइफ ऑफ माई चॉइस, ठीक है, एंड थर्ड वन वेलफेयर ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली। फेयर इनफ, ओके। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा है और मेरा सवाल मैम आपसे है कि अक्सर मॉडलिंग से अपना करियर का आगाज़ करती हैं और बाद में एक्टिंग शुरू कर देती हैं। आप फ्यूचर में किस फील्ड पर फोकस करेंगी? एक्टिंग इज़ अ गुड ऑप्शन। मगर आपका तो दिल ही नहीं है, क्योंकि वहाज अली अगर ना हो तो फिर तो मसला है। आप रिटायर ना करें ना। नहीं, मगर अगर वो हो सकता है, वहाज अली भर वक्त तो नहीं, अब एक्टिंग कर सकता बेचारा, तो वो नहीं हो तो फिर कोई पॉइंट नहीं। नहीं, इंस्पिरेशन है वैसे वो, बट आई विल डू। कोई सोचे आपको प्रोजेक्ट आ जाता है, कोई ह्यूमरस आ जाता है, नेगेटिव भी नहीं आता। सोचे एक तरफ कपिल शर्मा है, एक तरफ कैसर पी है, कॉमेडी करना चाहेंगी वो? क्या फिल्म होनी चाहिए, ड्रामा होना चाहिए? ड्रामा होना चाहिए। इतनी लंबी छलांग नहीं लगानी चाहिए डायरेक्ट। नहीं, वो आपके ख्याल से जो मैं लगा रहा हूँ कपिल शर्मा डाल के आप भी लगा दो। और कोई स्टोरी आपके जहन में आती है? स्टोरी फिर आप दोनों ही बना लेंगे। आप दोनों कौन? कैसर और कपिल। वो कपिल और कैसर पे डाल दिया वो काम? हाँ, वो बना लेंगे ना। फातिमा मुझे एक बात बताएं, इस तरह के आपको मिलते रहते हैं फैंस? नहीं। कोई सोशल मीडिया पे रीच आउट हाँ, करते हैं? सोशल मीडिया में बहुत ऐसे मैसेजेस, कमेंट्स और बहुत पागल लोग होते हैं। ये पागल हो? आप नहीं कह रही, लोग पागल होते हैं। तो वो क्या करती हैं, उनको ब्लॉक कर देती हैं बस? नहीं, मैं इग्नोर करती हूँ। तो ब्लॉक समटाइम्स ऐसा होता है, मैं अपनी रिक्वेस्ट मैसेजेस खोलती नहीं हूँ 2 माह। इवन कुछ ब्रांड्स के मैसेजेस ऐसे होते हैं जो स्किप होते रहते हैं, इग्नोर हो जाते हैं। इन जैसे लोगों की वजह से? इन जैसे लोग, रियलिटी है, लेकिन कितना बॉदर करते हैं लोग। कितना बॉदर करते हैं आप जैसे लोग? जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अरसलान अब्बास है और मेरा क्वेश्चन सर आपसे है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी बैक फुट पे रह के सियासत क्यों करती है? इस तरह के मुंडे जलसे से जान तो किसी का मोबाइल जरूर कट दे। यार ये तुमने जो बात की है, देखो बिल्कुल ऐसी बात है। ये अरसलान भाई जरा अपना बायां हाथ आप ऊपर करिएगा,
और ये घड़ी आप देखिएगा, आपको लगता है कि मोबाइल निकालने वाली कौम है कोई? आपके पास ऐसी वॉच है? होती तो मैं तरसिया नगावाना वेखदा। बड़ी जबरदस्त आपकी, बड़ा ब्लिंग है इस घड़ी का और कमाल दूर से ही ये कमाल लग रही है ना। और ये पता ना फिर आगे जाके भी कितने छैया वाली हो छैया वाली कौन बड़ा नपो ना छैया बड़ा गानों वाली भी होती है ना, ये वो वाली नहीं है और बड़ी जबरदस्त घड़ी है। मगर उन्होंने सवाल पूछा शाह साहब जी अफसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शहीद मोहतरमा बीबी साहिबा के बाद पीपल्स पार्टी ने सदर की सीट हासिल की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो सबसे ज़्यादा टाइम गुजार के गए, 4 साल 3 माह और कुछ दिन उन्होंने वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद कंटिन्यूटी सियासत में लेके आए, हमने सदर का दूसरी मरतबा ओहदा हासिल किया। उसके बाद हमारे गवर्नर और 2 सूबों में अभी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में भी है और सिंध में भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पूरे पाकिस्तान में होगी। जी तो हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। शाह साहब आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शन दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000 रुपये, लेकिन जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। ठीक है, पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? जी बिस्मिल्लाह। आप चलें, ठीक है जी। शाह साहब ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं। एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है जी। ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नदीम अफजल चंद, जनाब शर्जील मेमन और जनाब मुराद अली शाह। तो ये बताएं तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? मुराद अली शाह। किसको मुस्कुरा के देखेंगे? नदीम अफजल चंद। और फ्लोर आ गया हुआ है शर्जील मेमन साहब। सर चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट के अंदर, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद तो वापस आ जाएंगे। ठीक है जी। ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फैसल करीम कुंडी और जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा। कमरुज़्ज़मान कायरा को चांद पे छोड़ दिया हमने। ठीक है सर, ये बताइए टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, हिना परवेज भट्ट साहिबा और महविश हयात। ठीक है सर, ये बता दीजिए आप साहब, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हसन मुर्तजा और आपके मामू को दे दिया लाइफ जैकेट। मामू सीट नहीं देती जैकेट। ठीक है भाई, जो बात है, मगर वेरी गुड जी। फातिमा जी देख लिया आपने? जी। फातिमा ये बता दीजिए, आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहने के फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस हैं सना सफीनाज, नोमी अंसारी और HSY। सेल्फी किसके साथ लेंगी? सना सफीनाज। स्माइल किन को देंगी? नोमी अंसारी। और फ्लोर आ गया है HSY। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है वहाज अली और फवाद खान छोड़ दिया चांद पे उन्होंने। 3 लोगों की कॉल आ रही है, एक की कॉल फौरन उठाएंगी, एक की कॉल उठाएंगी नहीं, मैसेज पे जवाब देंगी, और एक ही कॉल आएगी तो आप फिलहाल अपना फोन साइड पे रख देंगी। ऑप्शंस हैं फहद मुस्तफा, हमजा अब्बासी और हुमायूं सईद। तो किसकी कॉल है तो फौरन उठाएंगी? फहद की उठाऊंगी। ठीक है, मैसेज पे जवाब दे रही है हमजा को, और फोन रख के जा रही है बाहर हुमायूं सईद। टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं। बता दें किसको लेके जानी टाइटैनिक पे साथ, और वजह ये बतानी कि क्यों सिलेक्ट किया। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब मौलाना फजलुर रहमान, जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब अता तारण। गंडापुर को साथ ले जाऊंगी, ठीक है, और उन्हें छोड़ाऊंगी। नहीं, एक को ही लेके जाना है, आपके पास भी एक ही है सर। एक ही है, एक बाकी छोड़। तो अली अमीन गंडापुर साहब को टाइटैनिक पे लेके जाएंगे? हाँ, उन्हें छोड़ भी आऊंगी। नहीं, छोड़ कहाँ आएंगी, आप साथ जा रही हैं। नहीं, मैं वापस भी तो आने ना, मैं उन्हें फिर छोड़ाऊंगी। आप क्यों छोड़ेंगी? वो भी तो वापस आ जाएंगे फिर, अगर आप आ जाएंगी। आपको पता है वो कौन है? कोई पॉलिटिशियन है आई थिंक। ठीक है, और मौलाना फजलुर रहमान का आइडिया वो कौन है? वो भी वही है। और अता तारण का आइडिया वो कौन है? उनका तो पता ही नहीं है। तो मगर आपने फैसला किया अली अमीन गंडापुर। ठीक है, ये बताइए लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं, कहाँ आपका कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है? मालदीव जा रही हैं बस आप, बिजनेस क्लास में बैठी हुई हैं, 7 वाली सीट खाली है, किसी एक को साथ बिठा सकती हैं। बता दें किसको बिठाना है आपने अपने साथ। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नवाज शरीफ, जनाब आसिफ जरदारी साहब और जनाब इसहाक डार साहब। तो बता दें कोई खास वजह? वी सपोर्ट देम बचपन से ही। आप बचपन से नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रही हैं, और आपको पता है इस वक्त क्या है मियां साहब? हाँ जी, कुछ भी नहीं है अभी। कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल उनकी उनको पता जगह है। कौन से मियाँ साहब? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब है, मियाँ साहब नहीं है, इसलिए वो साथ कह रही पीएम है है तो मुझे पता है थोड़ा बहुत। हाँ थोड़ा बहुत आइडिया है Very उनको। good, अच्छी डूबती बात। कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं और वजह भी क्यों? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आमिर अली शाह और जनाब कैसर पिया। कैसर पिया। कोई खास वजह? नाम अच्छा लगे, वैसे मुझे पता नहीं था इसलिए। किसका पता नहीं? आपका। मेरा पता नहीं था? क्या नहीं पता था मेरा? वैसे ही नाम नहीं पता था। मेरा नाम आपको पता है वैसे? जी। क्या है? कैसर पिया। मेरा नाम तो आपको पता चल गया, कैसर पिया, ठीक है। आपको ये पता है कि आमिर अली शाह कौन है? नहीं। आपको आमिर अली शाह का आइडिया नहीं है? जी। इन वाले साहब का आपको पता ही है, जो येलो शर्ट में, इनका नाम क्या है? नहीं आइडिया, ठीक है। वो जो लाल शर्ट में है वो उनका नाम क्या है? अभी बोला था, भूल गया। आपको तो बोला ही नहीं नाम इनका। नहीं मैंने बोला था, मुझे याद है, भूल गया। तो मैं दोबारा बताया तो सखावत नाज। नहीं ये नहीं है। इफ्तिखार ठाकुर वो है, उनका पता। हाँ शुक्र है। तो इफ्तिखार ठाकुर आप हुए हैं, ठीक है। मेरा नाम वासिर चौधरी है। नहीं वो भी नहीं है। वासिर चौधरी कौन है? आपका नाम मैंने होने दे दिया और आपका होने दे दिया, सॉरी। आपने इतना कॉन्फिडेंटली कहा था कि मुझे पता है, तो हमने पूछा। नहीं आज तो बाद मैं वासिर चौधरी, तुसी कैसर भी आए हैं। बस ठीक है, मुझे डन है बिल्कुल कि मैं कैसर पिया हूँ। नहीं वो आपका नाम है। नहीं आपने कह दिया, बाद से मैं ही कैसर पिया हूँ और उसकी गाड़ी भी मेरी है। साथ ही उसके बैंक अकाउंट भी मेरे ही है। मैं कैसर पिया ही हूँ। आपके अगर उनके पास चले गए, रिग्रेट तो नहीं होगा? उसको होगा, मुझे नहीं होगा। और आमिर अली शाह भी बीच में रखड़े गए। ये आमिर अली शाह साहब है, इनसे मिलिए, आमिर अली शाह है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का और बेस्ट ऑफ लक आपके टेन्योर के लिए। थैंक यू सो मच फातिमा, आपका भी और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन।